इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है। मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लगी और इस हमले के बाद बहरीन सरकार का बयान भी सामने आया। दरअसल बहरीन सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि रिफाइनरी की आग पर काबू पा लिया गया है और रिफाइनरी अभी भी काम कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिफाइनरी की आग पर काबू पा लिया गया है। बहरीन सरकार की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है। तो ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया था। मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई थी और इस हमले के बाद बहरीन सरकार ने बयान देते हुए कहा कि रिफाइनरी की आग पर काबू पा लिया गया है और रिफाइनरी अभी भी काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। तो ईरान मजबूत इरादों के साथ जंग में डटा तो जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि अमेरिका धीरे धीरे ईरान की समुद्री ताकत को तबाह करने में लगा है। एक रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि जंग के महज हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिकी सेना ईरान के 20 वॉरशिप को जल समाधि दे चुकी है। उड़ा दिया ईरानी युद्धपोत, इजराइल यूएस पर पलटवार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी पनडुब्बी ने विनाशक हमला किया है। ये तस्वीरें पेंटागन की तरफ से जारी की गई हैं। अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया था। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 60 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। ये ईरानी जहाज 18 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। 25 फरवरी को यह भारत से रवाना हुआ था। जब इस पर हमला हुआ तब ये जहाज दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर के करीब 40 समुद्री माइल यानी करीब 75 किलोमीटर दूर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो ने किसी जहाज को युद्ध में निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के 20 वॉरशिप को समुद्र में डुबो चुका है। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर 180 ईरानी नौसैनिक सवार बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त ईरानी सेना आखिरी दम तक हमला करने में जुटी है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसे इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के जेट याक 130 को इजराइल का F-35I फाइटर जेट हवा में तबाह कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके F-35I फाइटर जेट ने तेहरान के आसमान में ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एडी डेफ्रिन ने मीडिया को बताया कि इस कार्रवाई का पहला वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि F-35I विमान ने कैसे ईरानी जेट को निशाना बनाया। वीडियो में पायलट रेडियो पर कहते सुनाई देता है कि हमने हमला कर दिया है, टारगेट गिर गया है, अब हम आगे भी हमले जारी रखेंगे। अब ऐसे हालात में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर आत्मघाती हमला करता है तो ये ईरान के लिए भी सर्वनाश साबित होगा। अब देखना होगा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद कब तक और कैसे पलटवार करता है। और अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर से मुरलीधर व्यास कॉलोनी में उपद्रव मचा है। 2 दोस्तों के बीच हुए विवाद में गाड़ियां फूंक दी गई। हंगामे के दौरान हाई स्पीड में गाड़ियों को दौड़ाने का मामला सामने आया है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल मौके पर बना रहा। लोगों की शिकायत पर कुछ लोगों को डिटेन भी जरूर किया गया है। पुलिस ने एक बाइक और पिकअप को भी जब्त कर लिया है। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रही, तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में उपद्रव मचा। 2 दोस्तों के बीच हुए विवाद में गाड़ियां फूंकी गई और हंगामे के दौरान हाई स्पीड में गाड़ियां दौड़ाई गई।
काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों की शिकायत पर कुछ को डिटेन भी किया गया है। तो पश्चिम एशिया में जंग जारी है। ईरान ने एक साथ कई अरब देशों को निशाना बनाया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, जबकि दुबई के एक रिहायशी इलाके में जोरदार धमाके की खबर है। तो बहरीन की राजधानी मनामा में 2 होटलों को निशाना बनाया गया और देश की सबसे बड़ी बपोको तेल रिफाइनरी में मिसाइल गिरने से भीषण आग लग गई। वहीं कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस के पास धमाकों की खबर भी सामने आई है। उधर कतर की राजधानी दोहा में ईरानी हमलों के बाद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। फिलहाल की 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज 7वें दिन भी जंग जारी है और एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार ड्रोन इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं। यूएई पर भी ईरान ने हमले किए हैं और कई जगहों को निशाना बनाया गया है। दुबई, यूएई की ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब हर बढ़ते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ने लगा है और जिस ढंग से ईरान अमेरिका के हर मददगार पर टूट रहा है, उससे जंग में नेटो की एंट्री की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant if possible since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this. ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान हो या फिर यूएई, सबको बराबर की डोज दी है। सबसे ज्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है तो वो इजराइल है। वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहां पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। नेटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन यूरोप के देशों ने साइप्रस को बचाने के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। स्पेन का युद्धपोत साइप्रस फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं।
पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। They will impose further restrictions up to a total ban. At the same time, other markets are opening up, and perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market. पुतिन ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाना है। ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त यूरोप पर टूट पड़ेंगे। अगर यूरोप का फ्रंट एक्टिव हो गया तो यकीन जानिए ट्रंप बेहाल हो जाएंगे। उन्हें इजराइल और यूरोप में किसी एक को बचाने का ऑप्शन बचेगा। ईरान तो ट्रंप को कोई ऑप्शन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द खाड़ी में बादशाहत कायम करने में जुटा हुआ है।